सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करना है, डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस। यहाँ पे ये टॉपिक दिया है, आपकी बुक में अलग से चैप्टर है, देख लेना, 6-7 चैप्टर होएगा। सो डिपार्टमेंट्स इटसेल्फ एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, 100% ये पेपर में आएगा और आएगा सीधा सीधा कि डिपार्टमेंट्स लिख दो ऑफिस के, ठीक है, क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या किन किन बेसिस के ऊपर आप कैटेगरीज बनाते हो। इस तरीके से सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आना है। बट द थिंग इज, इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अप्रॉक्स आपके जैसे 15 अबव हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपने 15 के 15 लिख देने पॉइंट्स। तो कोई 7-8 या 10 पॉइंट्स ऐसे लर्न करने हैं आप लोगों ने, आपके टिप्स पे होने चाहिए कि चाहे वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए, आपने वो सारे पॉइंट्स लिखने जरूर हैं। सो एग्जाम्पल जरूर साथ साथ में लिखते जाना, अंडरलाइन करते जाना। सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग। डिपार्टमेंट्स ऑफ लार्ज ऑफिस, इन्होंने लार्ज ऑफिस ये थोड़ी सी कैटेगरी इसलिए बना दी है क्योंकि हमें पता ही है कि अगर आपका ऑफिस स्मॉल है तो उस केस में आप लोगों के इतने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स नहीं होते। ये सिर्फ कहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है और आपको अपने ऑफिस को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑफिसेज में डिवाइड करना पड़ता है। रीजन क्या है? ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है, यानी कि आपकी स्पीड है, वो इंक्रीज कर जाए और आपको कॉस्ट जो है वो मिनिमम पड़े थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब बताती हूँ इन्होंने क्या लिखा है। एक तो ये है कि जब आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, मुझे पता है कि रोज मैंने डिपार्टमेंट में जाना है या ऑफिस में जाना है, मैंने टाइपिंग का काम ही करना है। आपने देखा होगा कि जो इतने सालों से टाइपिंग करें उनकी स्पीड कितनी ज्यादा है। सो एफिशिएंसी आ गई ना उनके काम में, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो गए। उनको पता है कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी या उनको ये ऑप्शन चाहिए या यहाँ पे एडिटिंग करनी है तो ये कैसे करनी है, बार बार उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये यहाँ पे है कि डिपार्टमेंट्स का आपको ये फायदा है कि एक तो आप उस काम में क्या हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, स्पेशलाइज्ड क्या होता है कि माहिर आप कहाँ हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपने रोज रोज वही काम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो स्पेशलाइजेशन लिखी है, दूसरी यहाँ पे लिखी है कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये दो चीजें हो गई। कहते एक तो आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी। बच्चे, मिनिमम कॉस्ट कब होती है? जब आप लोग स्पीड से काम करते हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, वेस्टेजेस नहीं होंगी। वेस्टेज कब होती है? आपको काम नहीं आता, एक बार गलत करा, दूसरी बार पेपर खराब कर दिया, तीसरी बार करा, गलतियां करते रहे, एरर आते रहे। एक दिन आप स्पेशलाइज हो गए, आपकी वो उस खर्चे को, उस वेस्टेज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको डिवाइड कर देना है। डिवीजन ऑफ लेबर, उनको डिवाइड किया है कैसे? 10 बंदे टाइपिंग करेंगे, 10 बंदे जो हैं हम लोगों ने उनको फाइलिंग के लिए लगाया है, 10% जो है वो कुछ और करेंगे। सो मैंने उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये पूरी लाइन दोबारा से जो मैंने अंडरलाइन करा है पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप लोग डिवाइड करते हो जो आपके ऑफिस हैं उनको डिपार्टमेंट्स में, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, स्पेशलाइजेशन आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब यहाँ पे है क्या? मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, अगर किसी को क्लरिकल काम के लिए बिठाया तो वो सिर्फ क्लरिकल काम ही करेगा, वो कुछ और नहीं कर रहा। उसका काम जो है वो स्पेसिफिक, यानी कि पर्टिकुलर काम दे दिया गया है, वही काम वो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली सेम फंक्शन के साथ ही बार बार डील करते रहते हो, ये भी आप लोगों को एक फायदा हो जाता है। आगे सेम लिखा है कि कॉस्ट जो है मैनेजमेंट की वो रिड्यूस हो जाएगी, आउटपुट उनकी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको पहले वाली लाइनों में अच्छी तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट में उन्हीं चीजों को उन्होंने नेक्स्ट कहें कि उनको इन अदर वर्ड्स उन्होंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर इफेक्टिवली, एफिशिएंसी, स्पीड से कम कॉस्ट पे ये चीजें लिखे कि आप काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, फिर आगे डिपार्टमेंट स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है
एक हमें फायदा है। अब एक दो लाइनें जो ऊपर मैंने आपको बताई वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि क्योंकि आप लोग स्पेसिफिक फंक्शंस जो है जो आपको अलॉट किए गए हैं आप वही जो है फंक्शंस परफॉर्म कर, वही फंक्शंस बार बार परफॉर्म करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि आपको वही काम मिलेगा। आपको पता है कि आपको जो काम दिया गया है आप वही काम बार बार करोगे। एंड नेक्स्ट इन्होंने लिख दिया है, इसकी वजह से ये क्या हो गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। मान लो कल को कोई भी गलती होती है, अगर मैं टाइपिंग डिपार्टमेंट की बात करूं या कहीं पे भी बात करूं, तो मुझे एटलीस्ट ये पता है कि वो गलती किन की वजह से हुई है, उसी डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल है। वही डिपार्टमेंट हमारे लिए अकाउंटेबल है, वही डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या है, गलती जिसने की है मतलब, ठीक है। सो मतलब हमें ये बार बार नहीं देखना पड़ेगा एक पर्सन की गलती की वजह से सारा ऑफिस जो है बीच में उसको हम डांट नहीं सकते। जिस डिपार्टमेंट से गलती हुई है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर, डिले इन एक्शन कैन be easily fixed on defaulting department and action taken to rectify it. So आप लोगों को डिफॉल्टिंग डिपार्टमेंट पता चल गया। डिफॉल्ट करना क्या होता है, जिन्होंने गलती करी है, जिन्होंने रूल्स फॉलो नहीं करे, जिन्होंने टाइम पे काम नहीं करा, ठीक है। सो कहते हैं आप उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफॉल्टिंग डिपार्टमेंट की वो इजीली फिक्स कर सकते हो और एक्शंस ले सकते हो ताकि आप उनको रेटिफाई कर सको, आप उनको करेक्ट कर सको कि जो आपसे गलतियां हो गई हैं वो फ्यूचर में आपसे जो है दोबारा अराइज या ना हो। सो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया कि डिपार्टमेंट्स बनाए क्यों जाते हैं। एक तो एफिशिएंसी, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के लिए, कम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, और लास्ट में ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फेलियर के लिए वो फिक्स्ड हो सके, आपको इजीली पता चल सके कि गलती किसकी थी। तो ये 4 रीजन है जिनकी वजह से हम लोग जो है डिपार्टमेंटेशन करते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपका आता है जर्नल डिपार्टमेंट या जर्नल ऑफिस। अब इस ऑफिस में बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स आते हैं, मतलब इनको हम पर्टिकुलर किसी एक, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, अलग से नाम दे दिया, या मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है अलग से नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि जर्नल ऑफिस है, इसमें जितने काम होते हैं छोटे छोटे और ऑफिस या छोटे छोटे और डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने बनाए हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे। सो इटसेल्फ जर्नल ऑफिस ये एक हेडिंग है, इसके अंडर हम लोग और जो है डिपार्टमेंट जैसे उन्होंने लिखा भी है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे लिखा है कि जो जर्नल डिपार्टमेंट है, जर्नल ऑफिस है, वहां पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन लिखा है टाइपिंग सेक्शन। टाइपिंग सेक्शन नाम समझ में आ रहा है सब बच्चों को? प्लीज एक डिस्कस कर रहे थे, टाइपिंग सेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। टाइपिंग सेक्शन है क्या कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम टाइपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो देखो टाइपिंग दो, एक तो हम आप लोगों ने सुना होगा कि हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं या लैपटॉप पे, एक होता है स्टेनोग्राफर्स। आप लोगों ने अगर बहुत कम बच्चों ने आई थिंक देखा होगा, जब हम लोग देखते हैं कोर्ट वगैरह जैसे मूवीज वगैरह में शो करते हैं, तो एक साइड पे ना एक पर्सन बैठा होता है, मिनट्स बनाता है वो, उसके पास एक अलग सा टाइपिंग होता है, जैसे हम कहें ना लॉयर्स के पास, वो उसको स्टेनोग्राफर्स कहते हैं। जब प्रेस करते हो तो वो जो हम कहें कि बटन जो है वो डाउन चला जाता है, तो इस तरीके से वो स्टेनोग्राफर्स होता है। आप प्लीज इसकी यहाँ पे फोटोग्राफ तो है नहीं मेरे पास अभी, आप जरूर इसको जो है यूट्यूब पे या फिर गूगल करके चेक करना स्टेनोग्राफर्स क्या, ठीक है, आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या होता है। सो यहाँ पे बात करिए टाइपिस्ट की बात करी है और स्टेनोग्राफर्स की बात करी है। सो वो कहते क्या है कि ये इन दिस सेक्शन टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर्स आर सीटेड अलोंग विद देयर इक्विपमेंट। वो अपने इक्विपमेंट के साथ, जैसे टाइपिस्ट के पास हो सकता है कि ये कीबोर्ड हो और स्टेनोग्राफर के पास थोड़ा डिफरेंट कीबोर्ड होता है, सो वो अपने इक्विपमेंट के साथ वहां पे बैठे होते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स की टाइपिंग यहाँ पे होती है। टाइपिंग वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट विल बी सेंट टू दिस सेक्शन। मान लो कि अगर मैं बात करूं कि हर सेक्शन में हम लोग टाइपिंग करने बैठ गए हैं, ठीक है, हर सेक्शन में हम लोग टाइपिंग बिठाए, तो ये तो हमारा काम बढ़ रहा है ना। एक पर्सन भी सारे डिपार्टमेंट सारे ऑफिस के बिहाफ के ऊपर टाइपिंग कर सकता है। सो यहाँ पे अलग से एक उन्होंने सेक्शन, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया है, टाइपिंग डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का टाइपिंग वर्क होएगा वो ये टाइपिंग सेक्शन करेगा।
एंड एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट विल टाइप द रिक्वायर्ड मैटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि जो भी आगे काम करना है, जिस तरीके से भी इनको काम दिया गया है, वो ये सारा मैटर टाइप करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, क्योंकि मैंने ये हेडिंग किसके अंदर पढ़ रही हूँ, जर्नल ऑफिस के अंदर, तो जर्नल डिपार्टमेंट के अंडर टाइपिंग सेक्शन आता है, तो टाइपिंग डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, इटसेल्फ ये गलत नहीं है, ठीक है जी। सो टाइपिंग सेक्शन का काम या टाइपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, टाइपिंग करना सारे डिपार्टमेंट्स के बिहाफ के ऊपर। सो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज लिख दी है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इम्प्लॉइज हैं ये इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो टाइपिंग का बेसिकली ही काम परफॉर्म करेंगे। और फर्स्ट लाइन इन्होंने जरूर लिखी है, वो आप मेंशन कर सकते हैं कि टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स दोनों ही इसी डिपार्टमेंट में आते हैं। सो नेक्स्ट वन उन्होंने लिखा हुआ है कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग सेक्शन। आपने फोटोस्टैट जीरोक्स का एक और चीज आपको बता दूं, पढ़ा तो रही हूँ। सो फोटोस्टैट हम करते हैं ना, हम बोलते हैं कि हमें ना फोटोस्टैट कराना है, बच्चे वो जीरोक्स होता है, ठीक है। सो हम बेसिकली जीरोक्स इटसेल्फ फोटोस्टैट मशीन का नाम है, जीरोक्स जो है हम उसको कहते हैं डुप्लीकेट करना। सो कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग सेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया कि आप यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हो, जीरोक्स कराने की, कि आपने जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनकी कॉपी अपने पास रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, पेन ड्राइव जो है वो खराब हो जाए, गुम हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके पास उसका डुप्लीकेट तो होना चाहिए ना, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए, ताकि कल को अगर चीज खराब होगी तो आपके पास दूसरी ऑप्शन हो, अवेलेबल हो। So in large scale organization, a separate section to handle the job of copying and duplicating is created. कि अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हर बार आएगा क्योंकि हम पढ़ी ये टॉपिक रहे हैं। सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये कहते हैं अलग से एक डिपार्टमेंट होएगा। दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज, अदरवाइज टाइपराइटर इज सफिशिएंट फॉर स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर टाइपराइटर की बात करूं, वो तो सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज निकालता है या उसके लिए ही हम यूज करते हैं, क्योंकि बार बार तो टाइप नहीं कर सकते। बट अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस आपको लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड है, तो वहां पे फिर आपका डिपार्टमेंट भी क्या होएगा, अलग होएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, सिंपल सी बात उन्होंने करी है, एक लाइन में वो मीनिंग बता रहे हैं, दूसरी लाइन में आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है कॉरेस्पॉन्डेंस सेक्शन। बहुत बार बच्चों को मैंने ये बताया है कि कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है। जब मैं इनवर्ड आउटवर्ड मेल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस की लेटर्स की बात करूं, सो ये उसकी बात करते हैं। सो दिस सेक्शन ऑफ जर्नल ऑफिस डील विद इनवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। कुछ लेटर्स, कुछ मेल्स आनी है, कुछ लेटर मेल भेजनी है, तो अब ऐसे तो नहीं, अब देखो कोई ना पर्सन तो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी लेटर भेजनी है उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर चाहिए। कुछ ऐसी लेटर भी भेजनी पड़ती हैं जिसके ऊपर स्टैंपिंग होनी चाहिए, साइन होने चाहिए। सो ये काम हमने एक सेक्शन को दे दिया अलग से। So maintaining record registers for both types of correspondence and performing procedural activities regarding correspondence are the main function of this department. तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजों की बात करी है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो भी आप लोगों को इनवर्ड आउटवर्ड लेटर आए हैं, आपने उनके रिकॉर्ड रजिस्टर्स के ऊपर मेंटेन करने हैं। प्रोसीजर्स जो भी हैं आपने फॉलो करने हैं, कि मेल किसको कर दी है या नहीं की, या किसके रिलेटेड कोई भी और फंक्शन है, वो यही डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि कोलैबोरेशन ज्यादा हो रही है, डिपार्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं, डीलिंग ज्यादा हो रही है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना पड़ रहा है। सो इस तरीके के डिपार्टमेंट, इस तरीके के सेक्शन की जरूरत आज की डेट में है। नेक्स्ट वन आता है फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग करने का मतलब क्या है, आपको अगर मैं फाइल बनाने की बात करूं तो इंडेक्सिंग आता है ना इटसेल्फ, बीच में सबसे पहले इंडेक्सिंग, फिर आता है फाइलिंग, ताकि रिकॉर्ड्स को हम लोग संभाल के रख सकें सेफेस्ट मैनर में, प्रिजर्व करके रखना, उनको स्टोर करके रखना, ठीक है। अब मान लो कि फाइलिंग की है, आपकी क्लास में 60-70 बच्चे हैं, तो 60-70 बच्चों की मैं यहाँ पे कैसे फाइलिंग कर सकती हूँ, मैं अलग अलग फाइल रख के ऐसे कबर्ड में रख सकती हूँ। जब मुझे मान लो किसी एक बच्चे की फाइल निकालनी पड़ेगी तो मैं कैसे करूंगी ये काम, क्या पॉसिबल है मेरे लिए? वो फाइल पहले मेरे को 60 फाइलें चेक करनी पड़ेंगी, उनमें से एक फाइल बच्चे की निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा है बेटर है पहले इंडेक्स बनाओ, आपको पता हो कि फाइलिंग किस डेट वाइज पड़ी है,
फाइलिंग आपने जो फाइल्स रखी हैं वो नेम वाइज रखी हैं, लोकेशन वाइज रखी हैं, आपने फाइल रखी किस तरीके से है, ताकि जब भी आप लोगों से आपकी फाइल मांगी जाए या मुझे प्रोवाइड करनी हो, मुझे इमीडिएटली पता चल जाए कि भाई पहले डेट वाइज रखी है, तो अगर ये लास्ट डेट की ऑप्शन है तो लास्ट में पड़ी होगी ये फाइल, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने लिखा है कि इंडेक्सिंग भी फाइलिंग के साथ ही आती है, आपने इंडेक्सिंग भी करनी है और फाइलिंग भी करनी है। फाइल बनाई क्यों जाती है, ताकि हम उसको संभाल के रख सकें, हमें वो फ्यूचर में चाहिए, किसी भी रीजन के लिए चाहिए हो सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। नेक्स्ट आता है सेक्रेटेरियल सेक्शन। सेक्रेटेरियल सेक्शन में ये सेक्रेटरी करती क्या है, अगर हम बात करें उसका सारा काम जो आपके दिमाग में आता है ना वो लिख देना। लिखना है क्या क्या, जॉब ऑफ कंपनी उसकी है क्या, दिस सेक्शन इज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने आई थिंक कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, अगर स्टैंपिंग चाहिए तो वो ये स्टैंप जो होती है वो इसके पास होती है, सेक्रेटरी के पास। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साइन भी इसकी कंसेंट से हो सकते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी थी वहां पे। अब एग्जाम्पल लिखी है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर शेयर्स को इशू करना है या फोरफीट करना है, वो ये काम इस डिपार्टमेंट का, इस सेक्शन का है। फोरफीचर इशू होता है आपको शेयर्स देने, फोरफीचर होता है शेयर्स को वापस ले लेना, फोरफीट कर लेना। मान लो आपने कल को पेमेंट नहीं दी, ये सारा कंसेप्ट कंपनी चैप्टर में हो चुका है, मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ। सो फोरफीचर होता है जब मान लो आपसे शेयर्स के लिए पैसा मांगा गया, आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपके शेयर्स वापस ले लूंगी, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर करना है, मान लो मैंने शेयर्स लिए हैं, कल को मैं किसी को बेचना चाहती हूँ, मैं बेच सकती हूँ, बट ये सेक्शन मतलब ये काम किसका है, किसके थ्रू ये काम होने वाला है। मेंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, उनको अगर रजिस्टर कर रहे हैं, सो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उनका बायोडेटा लिखना है आप लोगों ने, या उनका कोई कुछ और भी डेटा है, उनको सैलरी मिल गई है, उनका लीव सेक्शन कुछ भी क्या है, ये वाला डिपार्टमेंट देखेगा। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। मान लो डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, क्या एजेंडा था, क्या उन्होंने डिसीजन पास करा है, तो एटलीस्ट इस डिपार्टमेंट को तो पता होना चाहिए, क्योंकि यही पर्सन जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कन्वे करेगा। सो बेसिकली सारी मेन प्रोसीडिंग यहीं से होगी। शेयर होल्डर्स के डेटा जो भी होएगा, फाइलिंग, रिटर्न जो आप लोगों ने इनकम टैक्स वगैरह भरना है, ठीक है, ये सारा काम जो है वो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट का है, सेक्रेटेरियल सेक्शन का है। अब बात सुनिए, इनमें से कोई भी 2-3 वर्ड्स याद कर लो, जैसे इशू एंड फोरफीचर एंड ट्रांसफर, एंड ये बहुत इजी है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना है, तो आप प्लीज ये 3-4 वर्ड्स याद कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने में इजी रहे। So sometimes this section is also given the duty of data processing, budgeting and reporting. तो कहते हैं कई बार ये काम भी इस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। ये कौन सा काम है, जब आपने डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, मतलब आगे कहीं पे प्रोवाइड करना है, रिपोर्टिंग देनी है, जैसे प्रेस रिपोर्ट आती है ना, तो वो यहाँ सेक्रेटेरियल सेक्शन से ही हम कहें कि प्रूव होके आती है, ये यहाँ की इस डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि टाइपिंग वालों ने टाइपिंग कर देनी है, सो बाकी उन्हें फाइलिंग कर देनी, कुछ भी करना है, पर आगे जो डेटा प्रोवाइड करना है हम कहें मीडिया पर्सन्स को, वो रिपोर्टिंग जो है वो सेक्रेटेरियल सेक्शन से होती है। बजटिंग क्या होती है कि कितना खर्चा है होना है फ्यूचर में, 1 साल में कितना खर्चा करेंगे, कितनी इनकम आनी है, ये सारा काम जो है सेक्रेटेरियल सेक्शन का है, ठीक है बच्चे। सो